नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट हम इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करते हैं। और आज अगर बात करें तो एक सरकार का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री गांव के द्वार, वो आज कुपवी में, चौपाल विधानसभा क्षेत्र का दूर दराज का ये एरिया है और एक बॉर्डर का प्लेस भी है, क्योंकि उत्तराखंड का बॉर्डर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। आज वहां पर एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है महिलाओं के लिए जो 1500 की स्कीम है उसको लेकर, कि वो किन किन एरिया को लेकर उस स्कीम में कुछ चेंजेस चाहते हैं। ये बदलाव क्या होंगे, किस तरह से होंगे, उसको लेकर आज कोई बात कही है, वो हम आपको बताएंगे। और साथ में जो बाकी अनाउंसमेंट्स हैं उनकी भी जिक्र करेंगे कि आने वाले दिनों में प्रदेश में मुख्यमंत्री के भाषण से, क्योंकि देखना जरूरी है कि जो उन्होंने संकेत एक डिग्री कॉलेजों को लेकर वहां दिए हैं के दौरान एक लोगों से राय लेनी चाहिए। हालांकि वो राय वैसी नहीं आई है जैसी वो सरकार चाह रही थी, लेकिन जो ये शुरुआत है ये किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो आपको आज बताएंगे। साथ में बात करेंगे जो रात को, क्योंकि वहीं रुकना है मुख्यमंत्री ने, जैसे इससे पहले डोडा क्वार के लिए कार्यक्रम किया गया था। इसकी पूरी तैयारी क्या है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन गेस्ट टीचर पॉलिसी, अतिथि शिक्षक ये एक नई टर्म हाल ही में निकली है। वैसे इसकी जानकारी सबसे पहले हमने ही आपको इसी बुलेटिन के जरिए दी थी कि इस तरह का प्रपोजल, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक आइडिया दिया था और इससे पहले हालांकि हिस्ट्री ऐसी है कि एक बार अखबार में भी है, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन उस तरह से छपा भी है। लेकिन किराया घटा है। 82 रेस्ट हाउसेज पीडब्ल्यूडी के पूरे प्रदेश में ये है, जहां पर ऑनलाइन बुकिंग के लिए राहत दी गई है। विस्तार से आगे बताएंगे। जहां तक बात है डेरे को छूट पर, जो कैबिनेट है वो एक मत नहीं है। और ये हम बात कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास के भोटा का जो एक विवाद हॉस्पिटल का था, जिसमें राज्य सरकार या आप कहिए कि मुख्यमंत्री जरूर ये कह रहे थे कि वो राहत देना चाहते हैं, लेकिन कैबिनेट को शंका यह है इसमें हो जाएगी और एक बार ये अगर छूट हो गई तो फिर इसकी और शंकाएं क्या हैं, कैबिनेट में मेमोरेंडम किस, वो सारी चीजें हम अभी आपको बताएंगे। आगे बात करेंगे। आज जो चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, वो चमियाना मेडिकल कॉलेज क्यों गए थे और वहां पर जाके उन्होंने क्या किया है, ये भी आज विस्तार से आपको बताने फैसले आज हुए हैं, वो जानकारी आपको देंगे। प्रियंका गांधी के भाषण, क्योंकि संसद में आज पहला भाषण था, उसमें हिमाचल जो उन्होंने वहां रेफरेंस दिया सेब और अदानी को लेकर, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों कूद पड़े हैं। और कांग्रेस क्या कहती है, विक्रमादित्य सिंह गडकरी से आज मिले हैं, इन्होंने जो डिमांड रखी है वो भी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह को लेकर मैं एक और बात आपको राय मांगी है। अब इस चीज को लेकर इस तरह से देखा जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर राजनीतिक लोग जो वजह यह रहती है कि वो राय किसी भी तरफ जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन इन्होंने ये हिम्मत दिखाई, को धर्माणी की सलाह क्या है। वैसे बड़ी जेन्युइन सी बात आज राजेश धर्माणी ने कही है बीजेपी को लेकर। और मौसम अलर्ट आगे क्या है, देखिए मौसम को लेकर तो बात ऐसी है कि जो हम सूखे के कारण अब मैदानी क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में जहां पानी नहीं लगता, वहां गेहूं की फसल इस बार आप गई समझो, क्योंकि बारिश पर निर्भर जहां जहां कृषि है वो ड्राई स्पेल ये 1.5 महीने से ऊपर का हो गया और इसके बाद अब ज्यादा संभावना बची नहीं है। जहां तक बात बिजली बोर्ड में आउटसोर्स की है, तो आउटसोर्स का जो धरना है ये बिजली बोर्ड में है और बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर 16 तारीख को
वो उसी दिन बताएंगे। हालांकि इन्होंने इस धरने को लेकर पहले से नोटिस दे रखा है और उसी नोटिस के मुताबिक आगे ये उस तरह से काम करेंगे। लेकिन एक बात, आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आ गए थे, उसको लेकर एलिमेंट्री डायरेक्टरेट ने एक व्यवस्था बनाई है और इस व्यवस्था की क्योंकि बच्चे जो हैं वो मांग कर रहे हैं ग्रेस मार्क्स की। हालांकि एलिमेंट्री डायरेक्टरेट ने सभी शीतकालीन अवकाश वाले के जो अध्यापक हैं उन दोनों को यह अधिकार दे दिया है कि वो इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। उसको लेकर डिसीजन दे सकते हैं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो उसके बदले वो क्वेश्चन को रिप्लेस कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था एलिमेंट्री डिपार्टमेंट ने कर दी है। अब बिजली बोर्ड के ई केवाईसी की बात करें तो बिजली बोर्ड क्योंकि 31 दिसंबर तक एक अभियान चला रहा है ई केवाईसी का और जनवरी से सरकार पूरी व्यवस्था को बदलने जा रही है। इस कारण 31 दिसंबर तक अपने बिजली का जो मीटर है, आपका जो बिजली का कनेक्शन है, उसकी ई केवाईसी जरूर करा लें। आजकल लगभग फील्ड में भी कई विभागों में जाकर ये ई केवाईसी हो रही है और एक वजह इसकी यह है कि जो 300 यूनिट को लेकर सरकार ने फैसला लेना है, सरकार ये फैसला जो है जो ई केवाईसी जब पूरी हो जाए उसके बाद लेना चाहती है ताकि जो जेन्युइन लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी मिले। तो इसी कारण इस केवाईसी को अपडेट करना आपके लिए जरूरी है, इसको टाइम से अपडेट करवा लें। विंटर सेशन को लेकर अपडेट यह है कि जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया, वो 16 तारीख को विधानसभा परिसर का दौरा करेंगे धर्मशाला में, क्योंकि 18 से सेशन शुरू हो रहा है, 21 तक ये चलेगा और ये संभावना है हस्तलिखित पास ही बनेंगे। 15 से खुल जाएगा कार्यालय और बाकी सारी चीजें जो हैं वो इस तैयारियों को लेकर स्पीकर वहां जाएंगे। फिर उसके बाद